हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में एनसीआरबी के अनुसार आईसीजेएस 2.0 के क्रियान्वयन में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड की पुलिस ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों जनवरी 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, इसके द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड पुलिस ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि आईसीजेएस 2.0 के क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार से अगर हम इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस की बात करें तो यह एक ऐसा साझा प्लेटफॉर्म है जो न्याय प्रणाली के सभी अंगों जिसमें पुलिस, कोर्ट, जेल आदि को एक दूसरे से जोड़ता है। आईसीजेएस इन 5 विभागों के बीच डेटा साझा करता है, जिसमें दोस्तों पुलिस आती है। इसी प्रकार से ई कोर्ट, ई जेल और ई अभियोजन और ई फॉरेंसिक लैब जो है इसमें आते हैं। तो इन 5 विभागों के साथ जो है आईसीजेएस अपना डेटा जो है शेयर करता है। इसी प्रकार से अगर हम आईसीजेएस की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें आ जाता है एक बार एंट्री, यानी कि डेटा केवल एक बार जब एफआईआर होता है उसी के समय दर्ज होता है। तुरंत एक्सेस, यानी कि दोस्तों वही जानकारी जज, जेल अधिकारी और वकील अपने सिस्टम पर तुरंत देख सकते हैं। और इससे लाभ क्या होगा दोस्तों? तो फाइलों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजने का समय बचता है और डेटा में हेरफेर मुश्किल है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने 93.46% अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में हरियाणा दूसरे और असम जो है तीसरे स्थान पर रहा है। गृह मंत्रालय के अधीन एनसीआरबी द्वारा जारी यह सीसीटीएनएस और आईसीजेएस प्रोग्रेस डैशबोर्ड राज्यों द्वारा डिजिटल न्याय प्रणाली को अपनाने की दक्षता को दर्शाता है। इसी प्रकार से अगर हम सीसीटीएनएस और आईसीजेएस की बात करें तो दोस्तों ये दोनों ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए गृह मंत्रालय की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करती हैं। और अगर हम सीसीटीएनएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। यह मुख्य रूप से पुलिस विभाग के लिए बनाया गया एक व्यापक नेटवर्क है जो देश के सभी पुलिस स्टेशनों को एक साझा डेटाबेस से जो है जोड़ता है। यानी कि देश के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं ये सारे जो है आपस में सीसीटीएनएस जो है जोड़ने का काम करता है। अगर कोई भी स्टेट की पुलिस किसी दूसरे स्टेट के बारे में, उनके अपराधियों के बारे में जानना चाहे तो वह ऑनलाइन के माध्यम से जो है सारी जानकारी हासिल कर सकती है। इसी के साथ अगर हम आईसीजेएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि यह सीसीटीएनएस से एक कदम आगे की व्यवस्था है। न्याय प्रणाली के सभी अंगों को एक साथ जोड़ती है। कहने का मतलब यह है कि सीसीटीएनएस जो है वह सभी देश के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनको आपस में जोड़ती है। और अगर हम आईसीजेएस की बात करें, यह दोस्तों जो न्याय प्रणाली है उनके अंगों को जो है आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इसी प्रकार से अगर हम उत्तराखंड की सफलता के प्रमुख कारणों की अगर चर्चा करें तो इसमें दोस्तों समय से पूर्व एकीकरण, यानी कि उत्तराखंड ने आईसीजेएस 2.0 के अधिकांश महत्वपूर्ण मॉड्यूल जैसे ई साक्ष्य, ई समन और न्याय श्रुति का एकीकरण निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया है। इसी प्रकार से डेटा एकीकरण, राज्य ने वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिससे पुलिस, अदालत, जेल और फॉरेंसिक लैब के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम हुआ है। इसी प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण, पुलिस कर्मियों को नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, जिससे केस डायरी और चार्जशीट जैसी न्यायिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने में तेजी आए। और
दोस्तों अगर हम ICJS 2.0 के महत्व की चर्चा करें तो ICJS 2.0 का लक्ष्य 2026 तक आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी 5 स्तंभों पुलिस, ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक और ई अभियोजन को एक एकीकृत डिजिटल ग्रिड पर लाना है। उत्तराखंड की यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि यह देश में स्मार्ट पुलिसिंग और त्वरित न्याय वितरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्मार्ट जांच यानी कि अपराधी का पूरा जो इतिहास है वह एक क्लिक पर उपलब्ध होता है, यानी कि सारी चीजें ऑनलाइन है। कोई भी अपराधी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वह ऑनलाइन पूरी जानकारी जो है उसके बारे में पता चल जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम ICJS 2.0 की बात करें तो इसे NCRB लागू करता है और वर्तमान में उत्तराखंड इसके क्रियान्वयन में देश में नंबर 1 राज्य बन गया है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है 12 जनवरी 2026 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन विफल हो गया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।